जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री स्वामी सुखानंदाचार्य जी महाराज, जो भगवान शिव के ही अंशावतार कहे जाते हैं, 12 महाभागवत जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। उनमें ब्रह्मा जी महाराज श्री अनंतानंदाचार्य जी के रूप से, नारद जी महाराज सुरेश्वरानंदाचार्य जी के रूप से, शंकर भगवान सुखानंदाचार्य जी के रूप से, सनकादिक भगवान नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से, कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप से, मनु जी महाराज संत पीपा जी के रूप से। पीपा जी की भी आज जयंती है। चैत्र पूर्णिमा को ही पीपा जी का प्रादुर्भाव हुआ। झालावाड़ गागरोनगढ़ में पीपा पीठ में बहुत दिव्य भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। हम व्यासपीठ से श्री पीपा जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज के अवतार श्री कबीरदास जी महाराज, जनक जी के अवतार श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी महाराज, जो संत ज्ञानेश्वर निवृत्तिनाथ इनके पिता हुए। भीष्म जी के अवतार श्री बांधवगढ़ में नापित कुल में उत्पन्न श्री भक्त सेन जी महाराज, सेनाचार्य जी महाराज। बलि जी के अवतार राजस्थान की धरती पर जिला टोंक धुवन कला गांव में भक्तराज जाट कुल में अवतीर्ण श्री भक्तराज धन्ना जी। सुखदेव जी के अवतार श्री स्वामी गालवानंदाचार्य जी और धर्मराज यमराज के अवतार संत श्री रैदास जी। ये 12 महाभागवत जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। उनमें सुखानंदाचार्य जी महाराज जमात लेकर प्रयाग के निकट जो कड़ा गांव है उसमें पधारे। इस कड़ा गांव में ही मलुकदास जी का जन्म हुआ। इनके पूर्वज पंजाब के थे, अमृतसर क्षेत्र के थे, और इनके पितामह श्री बेणी राम जी वो पंजाब से चलकर व्यापार के सिलसिले में कड़ा में आकर बस गए थे। और ऐतिहासिक दृष्टि से कड़ा अपने समय में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि नदियों के माध्यम से व्यापार होता था और गंगा जी कड़ा होकर के निकलती हैं, तो प्रयाग से वाराणसी तक का जो व्यापार है वहाँ बहुत बड़ा व्यापार था। अपने समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था कड़ा। तो व्यापार के सिलसिले में ही श्री बेणी राम जी पंजाब से चलकर वहाँ आए और वहीं बस गए। बेणी राम जी के ही अतिथि हुए श्री सुखानंदाचार्य जी महाराज। संतों की जमात उनके साथ थी। बेणी राम जी बड़े साधु से भी थे, तो उन्होंने ठाकुर जी उन्होंने आग्रह किया कि महाराज चातुर्मास से आने वाला है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाएगा, आपको कहीं न कहीं तो चातुर्मास से करना ही है। ये गंगा जी का किनारा है, हम सबको सेवा का सौभाग्य मिलेगा, आप चातुर्मास करें। उनके आग्रह को स्वीकार करके सुखानंदाचार्य जी ने वहाँ चातुर्मास किया। 4 महीने अत्यंत निष्काम भाव से बेणी राम जी ने, उनकी गृहिणी ने और उनके पुत्र जठरमल जी ने बड़े प्रेम से संतों की सेवा की। प्रसन्न हो गए। भोले बाबा के अवतार तो है ही हैं, भोले भंडारी, आशुतोष अवधरधानी। तो आपने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े संतुष्ट हैं, कुछ चाहिए? तो बेणी राम जी की पत्नी ने कहा कि बाबा, हमारा पुत्र जो जठरमल है वो भी अब वृद्धावस्था की ओर है, और मेरा पौत्र सुंदरदास, उसकी भी आयु बड़ी हो गई है, लेकिन कोई आगे की संतति नहीं है,
तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आगे परिवार में साधु सेवा होती रहे, गौ ब्राह्मणों की सेवा होती रहे। तो सुखानंदाचार्य जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले मैया तेने साधुन की 4 महीना सेवा करिए, तेरे 4 नाती होंगे और उनमें एक महान संत होगा। उनमें हरिश्चंद्र, श्रृंगार चंद्र और रामचंद्र और सबसे छोटे हुए मलुकदास जी। तो ये सुखानंदाचार्य जी के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे। इनके पिता का नाम श्री सुंदरदास जी था और माता का नाम सरलाबाई था। ये दोनों प्रयाग में दारागंज के श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी के शिष्य थे। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम पयोव्रत का अनुष्ठान करो, और पयोव्रत का फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। और उसी में उनको भगवदीय आदेश हुआ कि श्री मलुकदास जी आ रहे हैं। और वही मलुकदास जी महाराज संवत 1631 में बैसाख कृष्ण पंचमी के दिन मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में माता सरला देवी की दक्षिण कुक्षी से प्रकट हुए। और बड़ा विलक्षण उनका जीवन चरित्र है। महाराज जी 108 वर्ष की आयु तक मलुकदास जी धरती पर विराजे। अपने अंगुल के प्रमाण से वह 108 अंगुल के थे। और अवतार के, भगवदीय अवतार के जितने दिव्य लक्षण हैं वो समस्त लक्षण उनमें विद्यमान थे। सामुद्रिक के अनुसार बड़ा विस्तृत उनका जीवन चरित्र है। उन श्री मलुकदास जी ने अपने जीवन काल में 4 मुगल बादशाहों का काल देखा। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, इसके बाद जहांगीर का राज्यकाल देखा, इसके बाद शाहजहां का राज्यकाल देखा। शाहजहां के राज्यकाल में ही वृंदावन में मलुक पीठ की स्थापना हुई संवत 1725 में। ये श्री मलुकदास जी के द्वारा ही स्थापित ये स्थान है। और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। और 4 बादशाहों से जुड़ी हुई उनके जीवन की चमत्कारिक घटनाएं, अकबर से जुड़ी घटना भी है, जहांगीर से जुड़ी घटना है, शाहजहां से जुड़ी घटना वृंदावन मलुकपीठ, और औरंगजेब से जुड़ी घटना है कि उनकी आज्ञा से ही औरंगजेब यहाँ से भागकर दक्षिण चला गया, औरंगाबाद में वहाँ जाकर बस गया। उसने पूछा बाबा हमारा भविष्य बताओ, हम कितना जिएंगे? बोले यहाँ से दिल्ली जाओगे तो तीसरे दिन मर जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। और ये लौट के दिल्ली नहीं गए, यहाँ से सीधे दक्षिण की ओर चले गए तो 30 वर्ष जीवित रहोगे। वो डर गया तो दिल्ली लौट के नहीं गया, सीधे महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र में उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रचंड प्रभाव था, वो मुगल सत्ता से खूब टक्कर ले रहे थे। तो ऐसी जगह मलुकदास जी ने उसको भेज दिया कि पूरी शक्ति वहीं टकराने में ही उसकी समाप्त हो गई। और इधर मध्योत्तर भारत के और उधर दक्षिण भारत के मंदिर भी बच गए, क्योंकि वहाँ दक्षिण का द्वार श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोक लिया, तो दक्षिण बच गया और इधर भी बच गया। नहीं तो कहीं भी वह कोई चिन्ह ही नहीं छोड़ता हिंदू धर्म का। वह बर्बर दुष्ट आक्रांता, जिसने अपने जीवन में न जाने कितने मंदिरों को भग्न किया, कितना भयंकर कत्लेआम किया। और आप सोचिए मलुकदास जी के प्रभाव के आगे वह इतना नतमस्तक हुआ कि उनकी जन्मभूमि कड़ा गांव में जो आज भी भग्नावशेष हैं, जो इमारत बनी हुई है, वो औरंगजेब की बनवाई हुई है। जीवन भर जिसने मठ मंदिर उजाड़े हो वो प्रभावित होकर कुछ बनावे, ये बहुत विलक्षण बात। और ठाकुर जी ये कोई उड़ंतु बात नहीं है, चलंतु बात नहीं है। 2 गांव की जागीर औरंगजेब ने दी, जिंगी और सुराथुपुर, वो प्रमाण आज भी वहां उपलब्ध हैं। तो उन श्री मलुकदास जी महाराज का संवत 1739 में
महाप्रयाण हुआ। तो इस प्रकार से 108 वर्ष तक वे विराजे। पिछली बार 450वां जन्मोत्सव था, इस बार 451वां जन्मोत्सव हम लोग, जयंती महोत्सव हम लोग मना रहे हैं।